नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय गणित, इसके अंतर्गत हम देखेंगे वर्कशीट क्रमांक 39 और 40, जिसमें दिया है पेज नंबर 41 और 42। ठीक है बच्चों, हम इस पर कार्य करेंगे। देखिए, हम इसमें समझते हैं वर्कशीट क्रमांक 39। देखिए बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 39, जिसमें दिया है त्रिभुज की समझ। तो हम आइए समझते हैं। देखिए, उदाहरण स्वरूप यहाँ दिया है, यहाँ चित्र दिया है। संलग्न चित्र में दिए गए बहुभुज को पहचान कर नाम बताइए। भुजाओं के नाम व संख्या लिखिए। कोणों की संख्या व नाम लिखिए। अभ्यंतर में बिंदु का नाम लिखिए। तो ये पॉइंट दिए हैं, इसके आधार पर हम प्रश्नों के आंसर यहाँ समझेंगे। देखिए, यहाँ चित्र दिया गया है, इसमें देखिए इसका नाम क्या है। दिया गया बहुभुज एक त्रिभुज है। देखिए, जो बहुभुज है इसमें एक से अधिक भुजाएं हैं, तो यह एक त्रिभुज है। देखिए, 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति है। ठीक है, त्रिभुज। हम त्रिभुज की परिभाषा भी समझ सकते हैं कि 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। दूसरा है भुजाओं के नाम और संख्या लिखिए। तो भुजाओं की संख्या कितनी है? 3 है, जिनके नाम क्रमशः ए बी और बी सी और ए सी है। इसी प्रकार से देखिए, कोणों की संख्या 3 है, 3 भुजाएं हैं, तो इसमें कोणों की संख्या भी 3 होगी, जो क्रमशः कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, ये वाला कोण बी नंबर का, और इसी प्रकार से बी ए सी, और इसी प्रकार से बी सी ए, इस प्रकार से 3 कोण है। ठीक है। इसी प्रकार से अभ्यंतर में बिंदु क्या है? देखिए, अभ्यंतर में बिंदु पी है, इसके अभ्यंतर में एक पी बिंदु है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस आकृति को देखकर इन प्रश्नों के आंसर हम यहाँ इस प्रकार से दे सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। हम यहाँ दिया है संलग्न आकृति अभ्यास 1, इसमें दिया है 3 त्रिभुजों की पहचान कीजिए। देखिए, इस आकृति में 3 त्रिभुज हमें बताना है, तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। त्रिभुज ए बी डी एक त्रिभुज, इसी प्रकार से ए डी सी दूसरा त्रिभुज। ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए ए बी सी एक बड़ा त्रिभुज। ठीक है। तो इस प्रकार से आप 3 त्रिभुजों के नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ दिया है इस आकृति में 7 कोणों के नाम लिखिए। 7 कोण आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, कौन कौन से कोण हैं? देखिए, कोण ए बी डी एक कोण, दूसरा है बी डी ए, देखिए बी डी ए दूसरा कोण, तीसरा है डी ए बी तीसरा कोण, चौथा है ए सी डी, इसी प्रकार से सी डी ए, इसी प्रकार से है डी ए सी, कोण बी ए सी, और कोण ए। देखिए, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कोणों के नाम लिख सकते हैं, 7 कोण। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से तीसरा है, देखिए 6 रेखाखंडों के नाम लिखिए। तो 6 रेखाखंड कौन कौन से? देखिए, ए बी, ए सी, ठीक है, ए डी और बी डी और डी सी। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर रेखाखंडों के नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से डी ए, तो इन रेखाखंडों के नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला है डी नंबर का, किन त्रिभुजों में कोण बी उभयनिष्ठ है? देखिए, किन त्रिभुजों में कोण बी उभयनिष्ठ है? देखिए, कोण बी, ये वाला कोण। ठीक है। तो देखिए, ए बी सी में उभयनिष्ठ है, और ए बी डी में, कोण ए बी डी में, इसमें भी उभयनिष्ठ है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अभ्यास 1 को पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार से दिया है अभ्यास 2, दिया है क्या त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है? क्या 3 से कम भुजाओं वाला बहुभुज बनाया जा सकता है? संकेत बनाकर लिखिए। देखिए, हाँ, त्रिभुज में सबसे कम भुजाएं वाला बहुभुज है, जैसे हम संकेत बनाकर इसे बता भी सकते हैं। देखिए, त्रिभुज में हम यहाँ इस प्रकार से संकेत से भी यहाँ 2 भुजाएं भी बता सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से त्रिभुज एक सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप इस अभ्यास को भी पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से वर्कशीट क्रमांक 39, जिसमें दिया है त्रिभुज की समझ, इसके अंतर्गत सभी अभ्यास को हम पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगली वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 40, पेज नंबर है 42। ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें दिया है चतुर्भुज की समझ। तो देखिए, एक हम यहाँ उदाहरण समझते हैं, इसके माध्यम से हमें अगले अभ्यास पूर्ण करना है। देखिए, यहाँ दिया है उदाहरण संलग्न आकृति। ये जो आकृति दी गई है, इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए इसके आधार पर। तो देखिए, आकृति पी क्यू आर एस का नाम, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम क्या है? देखिए, यहाँ पर आकृति पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, चारों रेखाओं खंड से बनी एक बंद आकृति है। विकर्णों की संख्या व नाम, इसमें कितने विकर्ण हैं? देखिए, एक पी आर और क्यू एस, 2 विकर्ण हैं। देखिए, 2 विकर्ण है, पी आर और एस क्यू। और इसी प्रकार से देखिए, सम्मुख भुजाओं के जोड़े या युग्म की संख्या व नाम। तो सम्मुख भुजाओं के जोड़े कौन कौन से हैं? पी एस सम्मुख भुजाएं देखिए
PS और इसी प्रकार से QR, देखिए ये PS और ये QR, इसी प्रकार से PQ और SR, इस प्रकार से दो उनके जोड़े हैं। इसी प्रकार से देखिए चौथा है सम्मुख कोणों के नाम, तो कोण S, देखिए कोण S और कोण Q, देखिए सम्मुख कोण कोण S और Q, और कोण P और कोण R, तो इस प्रकार से सम्मुख कोण है। तो इस प्रकार से हम इस आकृति के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया अभ्यास फर्स्ट, एक चतुर्भुज ABCD बनाकर विकर्ण बनाइए, उसके विकर्ण बनाइए। क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है या बहिर्भाग में स्थित है, बताइए। देखिए यहाँ पर एक हम चतुर्भुज ABCD बनाएंगे, इसके देखेंगे कि अभ्यंतर, जब इसके विकर्ण बनाएंगे तो इसके अभ्यंतर में एक बिंदु हमें O प्राप्त होगा, तो यह इसके अभ्यंतर में स्थित होगा। तो देखिए यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु O अभ्यंतर में स्थित है, हम इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत ही सरल प्रश्न है। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अभ्यास 2। इसमें दिया है एक चतुर्भुज KLMN का एक रफ चित्र बनाइए और बताइए। देखिए हम KLMN का एक हमने चित्र बनाया, हम इसके आधार पर बताएंगे सम्मुख भुजाओं के दो युग्म। देखिए हम इसके विकर्ण बनाएंगे, दो विकर्ण। अब इसमें सम्मुख भुजाओं के दो युग्म बताएंगे हम, तो सम्मुख भुजाओं के दो युग्म कौन कौन से, KL और MN, ठीक है। इसी प्रकार से KN और LM, ये दो युग्म हो गए। सम्मुख कोणों के दो युग्म, सम्मुख कोण कौन कौन से होंगे, देखिए कोण K, कोण M और कोण L और कोण N, ठीक है। और यहाँ देखिए आसन्न भुजाओं के दो युग्म, देखिए आसन्न भुजाएं कौन कौन सी होंगी, KL, देखिए KL एक आसन्न भुजा और LM, ठीक है, ये आसन्न भुजाएं LM। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर होगा NM और यहाँ क्या हो जाएगा M, देखिए LM और MN, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे भी आसन्न भुजाओं के दो युग्म बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से अभ्यास 1 और अभ्यास 2 वर्कशीट क्रमांक 40 के अंतर्गत हम इसे पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए तो बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से वर्कशीट क्रमांक 39 और वर्कशीट क्रमांक 40 को हम पूर्ण कर सकते हैं बच्चों। आशा है कि आपको वर्कशीट क्रमांक 39 और 40 के सभी अभ्यास प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।